नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव उजमेरा और अहम खबर का हम रुख करेंगे। और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार। शुरुआत करेंगे कोलकाता की खबर से। देखिए, बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा है। लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब बीजेपी के नेताओं पर हमला किया गया हो, बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई हो। और अब जो खबर है, अब शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी है। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और जिस दिन शामिल हुए थे उस समय भी जब अमित शाह का संबोधन सुनकर कार्यकर्ता वापस अपने अपने घर पहुंच रहे थे बीजेपी के, वहां की जनता, तब भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला था। और अब एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा है। तो आपको बता दें, जब शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में तो पोस्टर और जो बैनर्स लगे थे शुभेंदु अधिकारी के, वो फाड़े गए थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। 2 नंबर की हैसियत रखते थे वो टीएमसी में। और अब जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो रही है। घेरा गया है शुभेंदु अधिकारी को। लेकिन क्योंकि देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते भी नजर आए थे, लोगों के बीच जाते भी नजर आए थे। और अब टीएमसी कार्यकर्ता विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पहले भी बीजेपी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 300 से ज्यादा बीजेपी सदस्यों को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारा है। और अब लगातार ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर आमने सामने टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शुभेंदु की गाड़ी को घेर लिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों भी हमने देखा, जब टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए तो उस समय भी अलग अलग जगहों पर उन नेताओं के पोस्टर जहां लगे थे, उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे। और हमारी सहयोगी अनुपमा सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनुपमा, जमकर विरोध हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ घेराव हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरों में आप देख पा रही हैं वहां? बिल्कुल सलोनी, देखिए, इससे पहले भी हमने चुनाव देखे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव जिस तरीके से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक गुंडागर्दी जो देखने को मिल रही है, वो किसी और चुनाव में हमें देखने को नहीं मिली थी। सबसे पहले हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, दरअसल ये टीएमसी की तरफ से एक मंच लगाया गया है, लेकिन इस मंच में क्या खासियत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरअसल पोस्टर में ये लिखा गया है, किसान मजदूर विरोधी कानून, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, इन सब की तरफ का वजह से जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरफ आप देखिए, एक बैरिकेडिंग लगाई गई है। समझने की कोशिश कीजिए, इस तरफ जो है टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे थे और बीजेपी का जो है विरोध कर रहे थे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि आखिर यहाँ पर जो है मंच क्यों लगाया गया, किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का जो है विरोध किया गया। इतना ही नहीं, जब शुभेंदु अधिकारी इसी जगह से निकल रहे थे, तब वहां पर जो है उनकी गाड़ी का विरोध किया गया। उनकी गाड़ी पर जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि बार बार जो है वो गाड़ी पर शीशे पर जो है हाथ मार रहे थे, लेकिन वो जो है वहां पर सफल नहीं रहे। अब ये देखिए, ये दरअसल है बीजेपी कार्यकर्ता का ऑफिस, और यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर लॉकेट चटर्जी जो है मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, और साथ ही दिलीप घोष मौजूद थे। ये तैयारी की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार करेगी, किस तरीके से जन तक जो है चीजें पहुंचाई जाएगी। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं और लगातार जो जानकारी आप दे रही हैं, देखिए, कुछ दिन पहले नॉर्थ 24 परगना पर भी हमने देखा था किस तरह से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, किस तरह से एक तरह की भिड़ंत की स्थिति बन गई थी। आज भी वैसी तस्वीरें आई हैं। कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में वाकई कानून व्यवस्था बहुत मुश्किल है मैनेज करना। बिल्कुल, और देखिए सलोनी, यही तो समझना जरूरी है ना कि यहाँ पे देखिए 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। जानबूझकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर मंच जो है लगाया गया, ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया जा सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, दिलीप घोष यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहाँ पहुंच रहे थे। और इसीलिए उनकी तरफ से कोशिश की गई कि महज 100 मीटर की दूरी पर जो है ये मंच सजाया जाए। और ये मंच पर जो है अभी, हालांकि क्योंकि जैसे ही शुभेंदु यहाँ से पहुंचे हैं, उसके बाद टीएमसी
कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन या जो कह लीजिए मंच जो चल रहा था, जो कार्यक्रम चल रहा था, वो खत्म हो गया। लेकिन वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकले थे, टीएमसी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा उग्र हो गए थे कि जो पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, टीएमसी का दामन छोड़ अब देखिए उनके खिलाफ किस तरह विरोध हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी चुप हैं, इस पर ममता बनर्जी बिल्कुल चुप हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि राज्य में किस तरह कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल रहे हैं उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता। आगे बढ़ेंगे। देखिए बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। लगातार हम अलग अलग जगहों से तस्वीर भी बीते कई दिनों से आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी के दफ्तर के बाहर की है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी का काफिले को घेरा गया, शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी को रोका गया, शुभेंदु की गाड़ी का घेराव किया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी का दफ्तर, जहां पर बीजेपी के तमाम आला नेता अंदर मौजूद, आगे की रणनीति को बनाते हुए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे चुनावी बिसात तो वैसे बिछी हुई हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी बहुत नजदीक है। दिलीप घोष हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए। दिलीप घोष जी, ये क्या हो रहा है ममता के रहते हुए? ममता कुछ बोल भी नहीं रही है। ममता के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं राज्य में? क्या हुआ, क्या था? नेता बुखला गए हैं, लोकतंत्र का नाम मात्र है। हमारे यहाँ चुनाव कार्यालय है और उसका नीचे माइक लगा करके पूरा हल्ला कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि आज जो बाकी पार्टी से हमारे पार्टी में शामिल हुए लोग, उनका एक सम्मान का कार्यक्रम हमारे कार्यालय में था, और सुबह से माइक लगा करके रास्ता पूरा जाम करके चिल्ला रहे हैं माइक में और स्लोगन लगा रहे हैं। और जो सीनियर लीडर हमारे अंदर आ रहे थे, उसमें एमपी सुनील मंडल है, उनके गाड़ी पर पथराव हुई, उनके साथ बदतमीजी की गई और लगातार हो रहा है। तो यहाँ एक ऐसा वातावरण बना है जहाँ कानून व्यवस्था की कोई नामो निशान नहीं है। दिलीप घोष जी, क्या ये बौखलाहट है टीएमसी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उनके जो बड़े चेहरे हैं वो धीरे धीरे दरक रहे हैं, पार्टी से पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्या ये बौखलाहट है? बात सही है कि पार्टी भी छोड़ रहे हैं, तो साथ साथ जनाधार भी खत्म हो रही है, समाज उनसे दूर जा रही है। इससे घबरा करके और इस प्रकार हिंसक हो करके दिनों दिन ये उनकी बदतमीजी बढ़ रही है। बिल्कुल दिलीप जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोल रही हैं, चुप्पी साधे बैठी हैं। फिर जब कहीं संबोधन करेंगी, कहीं भाषण देंगी, तो कहेंगी कि बाहरी गुंडे आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं राज्य में। दिलीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा से हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। उन्हीं का इच्छा से ही हो रही है, नहीं तो मुख्यमंत्री हैं, खुद यहाँ की गृह मंत्री हैं, और उन्हीं के देखते हुए और कानून को हाथ में लेते हुए बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर बेपटरी होती नजर आ रही। बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। अब कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जो हालात बने हुए हैं बंगाल में, आज फिर शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की गई। इससे पहले हमने देखा हुगली में जुलूस निकाला गया, मिदनापुर में, उनके इलाके में उनके पोस्टर्स फाड़े गए। ये क्या बौखलाहट है, नाराजगी है, क्या है ये, क्या डर है? ये डर है, बौखलाहट है। बौखलाहट में वो आतंक फैला रहे हैं प्रशासन के सामने। आज सुबह ही हमने, जब टीएमसी के लोग इकट्ठे हो रहे थे, हमने होम सेक्रेटरी, डीजी सबको ईमेल किया कि यहाँ पर आपने परमिशन कैसे दी, आज हमारा कार्यक्रम है कार्यालय पे, आज शुभेंदु जी और उनके साथ जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की वो सब आने वाले हैं। उसके बाद भी प्रशासन ने वरना पुलिस की व्यवस्था की, कुछ 2-4 जवान भेज दिए, उनके सामने उन्होंने सुनील मंडल की गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई, जो हमारे सांसद है, और शुभेंदु दा को भी घेर लिया। एक अराजकता फैलाना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ये आतंक फैलाना चाहते हैं, ये कोई दूसरा नहीं आए वापस और टीएमसी से। इसलिए जो टीएमसी छोड़ के चले गए, उनके घरों में भी पथराव कर रहे हैं और कैसे भी बंगाल के अंदर आतंक और अराजकता फैला रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, ये तो आप बोल रहे हैं, खैर हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी बारीकी से देख समझ रहे हैं कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है, कौन आतंक फैला रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है और किसकी वजह से झड़प की शुरुआत हुई होगी। यही आप ममता बनर्जी से जब पूछेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी, तो वो कहेंगे कि भारी गुंडे आकर के गुंडागर्दी और अव्यवस्था पैदा करते हैं मेरे राज्य में। देखिए, ये इस प्रकार बाहरी और स्थानीय लोगों के बीच के ये संवेदनशील मुद्दा है, ये फैलाकर लोगों की सहानुभूति बढ़ाना चाहती है। जबकि आप देख सकते हैं, आपके भी पत्रकार हैं वहाँ, आपने भी दिखाया है चैनल पे किस प्रकार कार्यालय के पास टीएमसी के गुंडे मंच लगाकर भाषणबाजी कर रहे हैं, लोगों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। आप लोगों खुद के पत्रकारों ने कैमरे में शूट किया है सब ये। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता को हार का डर है और जो कुछ हो रहा है ममता के इशारे पर हो रहा है, सरकार के इशारे पर। एकदम सरकार के इशारे पे तो हो ही रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हालात बने हुए हैं इस वक्त बंगाल में, आप लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, ये उसके साइड इफेक्ट हैं जो दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, हमारा हर पोलिंग बूथ पे कल सारे शक्ति केंद्र पे प्रधानमंत्री जी को सुना। अब मन की बात उनकी आएगी तो सारे पोलिंग बूथ पे लोग सुनेंगे। आज हमारे सारे पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हुई है। घबराहट इनको ये है कि ये जो भी पोलिंग आपसे बूथ पे समझना चाहेंगे जो हालात बने हुए हैं उससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है, आम जनता में? क्योंकि बार बार जैसा कि ज्योत्सना ने भी कहा कि ममता बनर्जी ये कहती है कि बाहरी गुंडे आ गए। कहां से आ गए बाहरी गुंडे? गुंडागिरी तो स्थानीय टीएमसी के लोग कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, हम तो सारे वीडियो हमने मीडिया में पोस्ट किए हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं, सारे टीएमसी गुंडे। नड्डा जी के ऊपर जब हमला हुआ, वहां शौकत मोला करके जो विधायक है, वो बिल्कुल चीजें हैं जो उनके अभिषेक जी उनके खास हैं, उन्होंने सामने माइक पे वो हल्ला कर रहे थे। तो बिल्कुल सरेआम वहां तो गुंडागिरी हो रही, जनप्रतिनिधि खुद गुंडागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल टीएमसी की बौखलाहट है, बीजेपी का कहना है, और कहीं ना कहीं आज भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी का विरोध किया गया, उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई।